हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं सेल ऑफ फर्म या बिजनेस टू ए कंपनी। मतलब फर्म को क्या है, फर्म का बिक्री हो रहा है, फर्म का बिक्री हो रहा है या फर्म का कन्वर्शन हो रहा है जॉइंट स्टॉक कंपनी में, जिसको कंपनी खरीद रहा है। तो लास्ट क्लास में उसका थ्योरी दे चुके थे। आज आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, कि इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन में अगर परचेज प्राइस दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकालते हैं। अभी जो क्वेश्चन बना रहे हैं इसमें परचेज प्राइस नहीं दिया हुआ है और नेसेसरी अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ फर्म। फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म बनाना है। तो कैसे अकाउंट बनाते हैं, नेसेसरी अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसको आज बताएंगे। तो ठीक है, देखिएगा, हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। और अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, बस और कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर A, B and C carry on business in partnership on the ratio 4:3:1। 4:3:1 में प्रॉफिट या लॉस बांटते हैं रेशियो में। On 31st March 2025 they agreed to sell their business A Limited। A Limited कंपनी को बिजनेस बेच दिया। लोग किसको बेच दिया? A Limited को बिजनेस को बेच दिया, फर्म को बेच दिया। देयर बैलेंस शीट, ABC का ये बैलेंस शीट है। एस कैपिटल 20,000, बीस कैपिटल 15,000, सीज कैपिटल 13,000, मॉर्गेज लोन 4,000, क्रेडिटर्स 8,000, एसेट्स में ये प्रॉपर्टी 18,000, मशीन 12,000, बुक डेट्स 15,000, स्टॉक 13,000, कैश 2,000 रुपया। द कंपनी टुक द फॉलोइंग एसेट्स। कंपनी एसेट्स को इस वैल्यू पर ले रहा है, वैल्यू शोन। प्रॉपर्टी को 22,000 में, मशीन को 11,000 में, बुक डेट्स मतलब देनदार को 14,000 में, स्टॉक को 12,000 में, गुडविल को 4,000 में। ठीक है, इतना एसेट्स को लिया, लेकिन इसमें कैश को नहीं लिया, कैश को नहीं लिया। चलिए ठीक है। अब उसके बाद बोलता है कंपनी ऑल्सो अग्रीड टू पे द क्रेडिटर्स। कंपनी जो क्रेडिटर्स का पेमेंट कर लेगा, मतलब एसेट्स के अलावा क्रेडिटर्स को भी लेता है, इसके लिए 7,700 पेमेंट करेगा। द कंपनी पेड 33,500 इन फुली पेड शेयर्स। कंपनी 33,500 शेयर पेमेंट करता है, 10 रुपया शेयर में। कंपनी जो है 33,500 रुपया पेमेंट करता है 10 रुपया वाले शेयर्स में। एंड बैलेंस इन कैश, तो बैलेंस इन कैश या बैलेंस दिया हुआ ही नहीं, बैलेंस इन कैश माने परचेस प्राइस नहीं दिया हुआ है। जो भी परचेस प्राइस निकलेगा उसका 33,500 कंपनी कैश में शेयर में पेमेंट करेगा, बाकी जो पैसा बच जाएगा वो कैश में पेमेंट करेगा। तो इसमें PC मैंने परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया हुआ है, तो परचेज प्राइस निकालना है। कह क्या रहा है, द एक्सपेंसेस 5 रुपये का खर्च भी हुआ कंपनी को, वसूली का खर्च। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फर्म। फर्म के नेसेसरी अकाउंट बनाइए। हम बता चुके थे क्या क्या बनता है। नेसेसरी अकाउंट बना लीजिएगा, बनाने में रिलेशन अकाउंट, ठीक है, परचेजिंग कंपनी अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट और आखिरी में कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट इक्वल आना चाहिए। ये सब बता चुके हैं, देखिएगा। अब हम परचेज प्राइस निकालेंगे। बोला 33,500 शेयर में देगा, बाकी कैश में, तो बाकी मतलब बैलेंस कितना होगा, इसके लिए परचेज प्राइस निकालेंगे। परचेज प्राइस दिया हुआ हो तो ठीक है, नहीं दिया हो तो निकालना पड़ता है। परचेज प्राइस निकालने के लिए पहले बता चुके हैं, बार बार बोल रहे हैं। परचेज प्राइस निकालने के लिए जितना भी एसेट्स लेगा कौन, परचेजिंग कंपनी, जितने भी एसेट्स लेगा परचेजिंग कंपनी, सभी एसेट्स को जोड़ दीजिएगा। और जितना भी लाइबिलिटीज को लेगा परचेजिंग कंपनी, इसको घटा देंगे। जो बच जाएगा वो परचेज कंसिडरेशन या परचेज प्राइस या क्रय मूल्य कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन क्लियर लिखा हुआ। प्रॉपर्टी को 22,000 में ले रहा है, प्रॉपर्टी को 22,000, जिस वैल्यू में जिस एसेट्स को लिया उसको लिख लीजिएगा। मशीन को 11,000, मशीन को 11,000 हम लोग निकाल रहे हैं परचेज कंसिडरेशन। बुक डेट्स को 14,000, बुक डेट्स को 14,000, स्टॉक को 12,000, स्टॉक को 12,000 और गुडविल के लिए 4,000 दे रहा है। टोटल ऐड करेंगे 63,000 एसेट्स का हो गया। क्रेडिटर्स के लिए बोलता है 7,700 पेमेंट करेंगे। अच्छी बात है, पेमेंट कर दीजिए। लेस करेंगे क्रेडिटर्स 7,700, ये हो गया परचेज कंसिडरेशन 55,300 रुपया। ठीक है, मतलब फर्म जो है, फर्म का परचेज प्राइस कितना निकला, 55,300 रुपया। तो PC मतलब परचेज कंसिडरेशन 55,300 इन शेयर्स। शेयर में पेमेंट करेगा 33,500 रुपया, बाकी बच गया 21,800 रुपया। ये होगा बैलेंस इन कैश। बैलेंस इन कैश, कैश में 21,800 पेमेंट होगा। कितना पेमेंट होगा, 21,800 रुपया।
अब हम लोग बनाते हैं, अब अकाउंट शुरू करते हैं। पहले बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनेगा पहले? रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ फर्म रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जितना भी एसेट्स है, ठीक है, उसको डेबिट ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉपर्टी 18,000, प्रॉपर्टी 18,000, एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में डाल देंगे। मशीनरी को 12,000, मशीनरी 12,000, बुक डेट्स 15,000, बुक डेट्स 15,000, स्टॉक 13,000, स्टॉक 13,000। थोड़ा कैश के बारे में सोच लिए, कैश कितना है? 2,000 रुपया का। देखिए हम लोग सेल ऑफ फर्म जब पढ़ते हैं तो कैश को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया कि कौन कौन एसेट्स को लिया है। देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी, मशीन, बुक डेट्स, स्टॉक, लेकिन कैश को नहीं लिया है। अगर कैश को नहीं लेगा तो इसको ट्रांसफर में रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं करेंगे। और कभी कभी परचेजिंग कंपनी कैश को भी ले लेता है। कैश को अगर परचेजिंग कंपनी ले लेगा तो इसको रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ नहीं लिया इसलिए कैश को ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक, अब आते हैं लायबिलिटी। बाय मॉर्गेज लोन 4,000, मॉर्गेज 4,000, क्रेडिटर्स 8,000, क्रेडिटर्स 8,000। उसके बाद बाय करेंगे एक कंपनी लिमिटेड, ये क्या होगा? परचेज कंसिडरेशन कितना रुपया हो गया? 55,300 रुपया। अब हम लोग रिलेशन अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जोड़ेंगे। क्लियर है? तो अगर क्रेडिट साइड में कितना है? 67,300 माइनस डेबिट कर देंगे यहाँ तक, बचा 2,400 रुपया। ये प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को हम लोग ए बी सी में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया वो ऊपर देख लीजिए, नहीं तो हम लिख दिए 4:3:1। इसको बंटवारा कर लीजिएगा 2,400 को, सॉरी गलत लिखा गया, 4,800। कितना है? 4,800 रुपया। 4,800 रुपये को बांटिए, 2,400 रुपया, 1,800 रुपया और 600 रुपया। ये प्रॉफिट कितना हो गया? 4,800। 4,800 का 4/8 48, 3/8 1,800 रुपया, 1/8 600 रुपया। इसको उतार लीजिए। अब उसके बाद हम लोग और कुछ अकाउंट बनाएंगे। क्या क्या अकाउंट बनाएंगे बता देते हैं। फिर बनाएंगे किसका? परचेजिंग कंपनी के अकाउंट, उसको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, उसको शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट, आखिरी में कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। क्वेश्चन कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ले लीजिए इसको, ठीक है? ये हम याद के कुछ कर रहे हैं। ठीक है, इसको उतार लीजिए आप। एक 8 1 9 7 1 8 8 16 एक रह गया। चलिए ठीक है, बाकी सब ठीक उतार लीजिएगा आप लोग। अब हम मिटा देते हैं इसको। थोड़ा हम क्वेश्चन देख रहे थे कि क्वेश्चन में कुछ डाउट था यहाँ जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन सेम है एकदम। अब बनाते हैं ए लिमिटेड। किसके अकाउंट बनाते हैं? ए लिमिटेड के अकाउंट। ए लिमिटेड के अकाउंट के लिए तो 2 कर दीजिए रियलाइजेशन अकाउंट, REI रियलाइजेशन अकाउंट।
यहाँ पर लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन, ठीक है, 55,300 रुपया, और इसमें कुछ करना उड़ना नहीं है। बोले ऐसा कुछ करना नहीं, क्या बोलते हैं आप, अब 55,300 रुपया को ये पेमेंट कैसे कैसे किया है, दो चीज़ में किया, शेयर में किया है और कैश में किया है। तो बाय करेंगे कैश में, जो पेमेंट है 55,000 में 33,500 रुपया शेयर में है, तो कैश में कितना, तो वर्किंग के 21,800 रुपया। तो पहले कैश लिख देते हैं, कितना, 21,800 रुपया, और बाकी बाय लिखिए शेयर्स इन ए लिमिटेड, शेयर्स इन ए लिमिटेड अकाउंट, ये आ जाएगा आपको 33,500 रुपया। इसको उतार लीजिए। अब बनाते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी सी, पार्टनर्स कैपिटल ए बी और सी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको उतार लीजिए, आगे हो गया। अब बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। सत्रह, चलिए ठीक है। तीन पार्टनर है, ए बी सी है, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए देखिए ए बी सी, तो बाय करेंगे कैपिटल को, बाय बैलेंस बी डी, बाय बैलेंस बी डी। ए का कैपिटल है 20,000 रुपया, ए में लिख देते हैं 20,000 रुपया। बी का कैपिटल है 15,000 रुपया, बी में लिख देते हैं 15,000 रुपया। और सी का कैपिटल कितना, 13,000, सी में 13,000 रुपया। प्रॉफिट हुआ था तो बाय लिख देंगे क्या चीज़, रियल, रियल मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट। प्रॉफिट इसको 2,400 रुपया था, इसको 1,800 रुपया था, इसको कितना था, 600 रुपया था। बस कैपिटल अकाउंट में और कुछ है नहीं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम बताने जा रहे हैं, अब पार्टनर्स लोग को फाइनली पेमेंट किया जाएगा। तो ए का जो टोटल करते हैं, ए का निकलता है 22,000, कितना, 22,400 रुपया। इसका टोटल करते हैं तो 16,800 रुपया। इसका कितना निकल रहा है, 13,600 रुपया। सेम बोथ साइड करेंगे यहाँ पर, 22,400, 16,800, 13,600 रुपया। पहले क्या करेंगे, जो परचेजिंग कंपनी से हम लोग को शेयर कितना मिला था, 33,500 शेयर मिला था, कितना, 33,500 शेयर मिला था। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, हाँ तो चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर 20,000, 22,400 रुपया, 15, 16,800 रुपया जोड़ दिए पार्टनर्स का, ए बी सी को, पार्टनर कौन, ए बी सी है, ठीक है। चलिए ठीक है, अगर नहीं समझ आ तो ए बी एंड सी,
ए बी एंड सी, ए बी सी, मतलब ए को पेमेंट फाइनली कितना होगा 22,400 रुपया, सी को 16,800 रुपया, 13,400 रुपया, तीनों पार्टनर को फाइनली पेमेंट होगा, फाइनल सेटलमेंट। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि पहले क्या करेंगे, पार्टनर्स लोग को क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है, तो जो हमको परचेजिंग कंपनी जो शेयर मिला परचेज प्राइस में, शेयर कितना मिला है परचेज प्राइस में 33,500 रुपया, इस 33,500 रुपया को हम लोग पार्टनर्स के बीच में बांटना है। किसमें बांटना है, पार्टनर्स के बीच में, शेयर को बांटना है, कंपनी के शेयर को कितना 33,500। तो बोलिए सर किस रेशियो में बांटेंगे, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बांटने का रेशियो कितना ही लोग का है 4:3:1 है, लेकिन ये शेयर मिला है कहां से, परचेजिंग कंपनी से, तो इसको किस रेशियो में बांटेंगे, फाइनल सेटलमेंट रेशियो। याद रखिएगा क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो परचेजिंग कंपनी से मिले हुए शेयर्स या डिवेंचर्स को फाइनल सेटलमेंट रेशियो में बांटते हैं। कौन रेशियो में, फाइनल सेटलमेंट रेशियो। तो फाइनल सेटलमेंट रेशियो क्या होगा, तो जितना होगा आपको क्रेडिट साइड जोड़ दीजिएगा, ठीक है, जोड़ दिए 22,400, 16,800, और डेबिट में कोई आइटम होता है लॉस तो घटा देते हैं, लेकिन डेबिट में कोई आइटम नहीं है यहाँ पर। तो ए का देखिए कितना है यहाँ पर, ए बी सी लिख लेते हैं 22,000, एक चीज यहाँ पर मिल जा लगा, चलिए ठीक है। ए का कितना है, फाइनली का पेमेंट कितना, फाइनल सेटलमेंट 22,400, बी का फाइनल सेटलमेंट 16,800, सी का फाइनल सेटलमेंट 13,600। इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कर लीजिएगा, 28:21:17, मैंने 28:66, 21:66, 66, इसी रेशियो में शेयर को बांटेंगे। तो शेयर कितना है लिमिटेड से मिला हम लोग को, शेयर से लिमिटेड 33,500, तो ए बी सी 33,500 28/66, तो देखिएगा निकालिएगा तो 14,211 बार आएगा। तो सर बोले 10 क्यों कर दी राउंड फिगर, क्योंकि एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो जितना भी शेयर को बांटेंगे वो सब 10 से डिवाइडेड होना चाहिए, 10 से मल्टीपल होना चाहिए। तो कितना कहने मतलब है, ये मान लीजिए 14,212 आता होगा, देख लीजिएगा डिवाइड करके आएगा तो 2 घटा दिए तो 14,210, ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका है कितना 33,500, 21/66, तो 10,658 हुआ होगा, तो हम 60 कर दिए, 10 से डिवाइडेड है। इसका 8,600, 28-29 हुआ होगा, हम 30 कर दिए, ठीक है। तो राउंड फिर क्यों मिलाने के लिए, चूंकि शेयर 10 रुपया वाला है इसलिए ऐसा करना पड़ा। तो चलिए आप पार्टनर को शेयर बांटेंगे, पार्टनर्स के अगर टू लिखें शेयर्स इन ए लिमिटेड, ए को 14,210, बी को 10,660 और सी को कितना 8,630। तो 22,400 रुपया में 14,210 रुपया कौन चीज है, शेयर मिला, बाकी जो पैसा बच जाएगा वो पेमेंट कैश में होगा। तो कैश में ए को कितना आएगा 22,400 में 14,000 घटा देंगे तो 8,190। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि बी का है 16,800, 16,800 माइनस कर दीजिए, माइनस 10,660, तो बी को पेमेंट होगा 6,140, 6,140 रुपया। सी को कितना पेमेंट होगा 13,600 रुपया निकल रहा है, शेयर में मिल गया कितने इसको 8,630 रुपया, तो बाकी आएगा 4,970। यह पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट हो गया। तो पहले पार्टनर को शेयर बांटेंगे हम लोग, किस रेशियो में बांटेंगे, फाइनल सेटलमेंट रेशियो में, कुछ नहीं बोलेगा तो उसको जो पैसा बच जाएगा आखिरी में उसको फाइनली क्या करना है आपको, बैलेंसिंग फिगर टू कैश तीनों कर देंगे, बन गया। अब बनाते हैं आपको किसका, शेयर्स का अकाउंट। शेयर्स का अकाउंट बनाने के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो थोड़ा इसको ऑब्लिक सेट पर उतार लीजिए, एक बार इसको उतार लीजिए, इसको मत देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, ये हम याद रखने कर रहे हैं, चूंकि याद नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएगा यहाँ पर। चलिए ठीक हो गया होगा, अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए ठीक, सब हो गया। अब बनाते हैं आपको शेयर्स का अकाउंट, नेसेसरी अकाउंट, रिलेशन अकाउंट, उसके बाद बना लिया आपको शेयर परचेजिंग कंपनी के अकाउंट, उसके बाद बनाते हैं आपको शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी। तो शेयर्स इन ए लिमिटेड,
तो इसके लिए क्या होगा, शेयर्स इन ए लिमिटेड, ठीक है। तो शेयर्स इन अकाउंट देखो, डेबिट टू ए लिमिटेड। ए लिमिटेड शेयर कितना मिला हम लोग को, शेयर अकाउंट शेयर्स इन ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू ए लिमिटेड 33,500 शेयर मिला है। इसको ए बी सी में बांट दिए, किसमें बांट दिए, ए बी और सी में बांट दिए। तो बाई लिखिए एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट ए को बांट दिया गया, कितना ए को मिला था 14,210 रुपया, अभी तुरंत बांटे हैं। फिर क्या करेंगे, बी को बांटा गया, तो बीस कैपिटल अकाउंट ये कितना इसको बांटे हम लोग 10,660 रुपया। उसको सी को बांटा गया, सीज कैपिटल अकाउंट, हाँ भाई कितना है 8,630 रुपया। अब टोटल इसको कर दीजिए, शेयर बंटवारा हो गया। अब आखिरी में बनाएंगे कैश अकाउंट, क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट। कैश या बैंक अकाउंट, फाइनली क्या बनेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। इसका दोनों साइड इक्वल आ जाना चाहिए, बस और कुछ नहीं जानते हैं। फाइनली कैश का बैलेंस कितना है 2,000 रुपया टू बैलेंस बीडी। कैश का बैलेंस शीट में कितना है 2,000 रुपया, लिख लिए। उसके बाद कैश अकाउंट बनाने का मतलब टोटल अकाउंट को चेक कर लीजिएगा, बन जाएगा। लेकिन चूंकि कोई सब अकाउंट्स को हम खत्म कर चुके हैं, तो अब दिमाग में रखिए जितना पैसा आता है डेबिट में और जाता है क्रेडिट में। तो आया पैसा कितना, टू करेंगे ए लिमिटेड। ए लिमिटेड से कितना आया कैश में पेमेंट, ए में आया 21,800 रुपया, कितना 21,800 रुपया। बाय मॉर्गेज लोन, एम लोन पेमेंट किया गया कितना का 4,000 रुपया का, 4,000 रुपया का मॉर्गेज लोन पेमेंट किया गया। बाय करेंगे खर्चा हुआ था कितना, सॉरी तो मॉर्गेज लोन अकाउंट नहीं लिखेंगे, तो बाय क्या करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए गड़बड़ हो गया था, रियलाइजेशन अकाउंट खर्चा कितना हुआ था 500 रुपया का, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट ये हो गया ख़त्म, ठीक है। लोन का पेमेंट हो गया। उसके बाद पैसा पेमेंट किया गया ए बी सी को, एज कैपिटल अकाउंट फाइनली जो पेमेंट हुआ एज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बीज कैपिटल अकाउंट, उसके बाद सीज कैपिटल अकाउंट। तो पेमेंट जो किया गया था ए बी सी को, ए को पेमेंट किया गया था 8,190 रुपया। ए का कैपिटल अकाउंट देख लीजिएगा 190 रुपया, 6,140 रुपया, 4,970 रुपया। टोटल कीजिए, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, और नहीं होता है तो मतलब क्वेश्चन गलत बनाएंगे। तो क्या होगा 800 2 और 1 3, 23,800। अब उधर टोटल करके हम देख लेते हैं कैलकुलेटर से, 4,500 दोनों मिलाकर प्लस 8,190 प्लस 6,140 और प्लस 4,970 इक्वल टू 23,800, एकदम एक्यूरेट आ गया। जोड़कर देख लीजिएगा अपने से 23,800। अब जाके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, किसके बुक में, फर्म के बुक में, जिस फर्म का कन्वर्शन होगा बिक्री हो गया, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए, खत्म हो गया। तो अकाउंट क्या क्या बनाना पड़ेगा, नेसेसरी अकाउंट बोलेगा तो रिलेशन अकाउंट, परचेजिंग कंपनी का अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, उसके बाद शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट, आखिरी में कैश या बैंक बनाएंगे। दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पर इक्वल हो गया कैश अकाउंट, क्वेश्चन हमारा सही था। इसको उतार लीजिए, अब चलते हैं हम, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।